नमस्कार एंड वेलकम टू जी चिल्स। आज की तारीख है 25 दिसंबर 2023, दिन सोमवार। आज 25 दिसंबर को क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाता है। ये त्यौहार ईसा मसीह के जन्मदिन के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। आशा है यह त्यौहार आप सभी के लिए खुशियों और समृद्धि लाए। आइए बढ़ते हैं फटाफट खबरों की ओर। हौती के हमले भारत में बढ़ा देंगे पेट्रोल और डीजल के भाव। ईरान द्वारा भूमध्य सागर को बंद करने की धमकी से कांप गई दुनिया। देश अब दूसरा गाल आगे करने के मूड में नहीं है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिया बड़ा बयान। इस्लामाबाद में बलूचों का विरोध प्रदर्शन हुआ उग्र। बलोच युवाओं को लगातार गैप कर रही पाकिस्तान सेना। पुतिन की टेंशन बढ़ाने युवक आ रहे अमेरिकी F-16 लड़ाकू विमान। नीदरलैंड ने किया ऐलान। जहाजों पर हमले, हाईजैकिंग और लूट। इजरायल हमास जंग के बीच रणक्षेत्र बना समंदर। भारत की बड़ी टेंशन। गुजरात के नजदीक जहाज पर ईरान ने फायर किए थे मिसाइल। रिपोर्ट में हुआ क्लेम। भारत वाले जहाज पर हमले के बाद एक्शन में भारत। नौसेना ने शुरू किया बड़ा ऑपरेशन। हथियार, गोला बारूद और विक्रम तोप लेकर भारत समुद्र के बीच पहुंचा। इजरायली सैनिकों ने कब्र से बाहर निकालकर बुलडोजर से रौंदे फिलिस्तीनियों के शव। डॉक्टरों को मारी गोली। पाकिस्तान में महंगाई ने सरकार का कुर्ता फाड़ा। 460 रुपए किलो भिंडी खरीदकर लोग याद करने लगे भारत को। क्या भारत के सीमा तक पहुंच गए हुती विद्रोही? तुरंत लेने होंगे एक्शन। हाइपरसोनिक के बाद ईरान ने बनाई AI से लैस मिसाइलें। अमेरिका और इजरायल के उड़ाए होश। हौती विद्रोहियों ने बीते दिनों लाल सागर से गुजरने वाले कई जहाजों को अपना निशाना बनाया है और उन पर या तो ड्रोन से हमले किए हैं या लूटपाट की है। इन विद्रोहियों ने धमकी दी है और जो भी जहाज इजरायल से किसी भी तरह का संबंध रखेगा वो उस पर हमला करेंगे। बीते एक महीने के भीतर हौती विद्रोही दर्जन भर से अधिक बार कमर्शियल जहाजों को निशाना बना चुके हैं। 22 दिसंबर को अरब सागर में एक जहाज पर ड्रोन से हमला किया गया। यह हमला गुजरात के वेरावल से 200 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में किया गया। हमले के बाद जहाज में आग लग गई, लेकिन समय रहते आग को बुझा दिया गया। यह जहाज सऊदी अरब के एक बंदरगाह से भारत के मंगलोर आ रहा था। हौती विद्रोही जिस समुद्री मार्ग पर हमले कर रहे हैं वहां से सबसे ज्यादा कच्चे तेल और अन्य जरूरी उत्पादों की आपूर्ति होती है। अगर हौती विद्रोहियों की हरकत जारी रहती है तो आने वाले दिनों में न केवल तेल के दामों में बढ़ोतरी होगी बल्कि जरूरी सामानों के दाम भी बढ़ेंगे। इन हमलों को लेकर भारत भी चिंतित है क्योंकि इसका असर कारोबार पर पड़ रहा है। दुनिया की बड़ी मालवाहक कंपनियां अब अपने मालवाहक जहाजों को लाल सागर से नहीं भेज रहे हैं बल्कि उन्हें लंबे मार्ग से भेजा जा रहा है, जिससे लागत में बढ़ोतरी हुई है। लाल सागर से दुनिया का 12% कारोबार होता है और प्रतिवर्ष करीब 10 अरब डॉलर से अधिक की कीमत के सामान का एक्सपोर्ट इंपोर्ट इसी रास्ते से होता है। अमेरिका ने लाल सागर में जहाजों को हमलों से बचाने की मदद करने के उद्देश्य से 20 देशों को शामिल करते हुए एक नौसैनिक गठबंधन की घोषणा की है। इजरायली सैनिकों ने गाजा में कब्रें खोदी और शवों को बुलडोजर से बाहर घसीटा, फिर इन्हें बुलडोजर से कुचल दिया। इसके पहले इजरायली टैंकों ने कब्रिस्तान में कब्रों को रौंदा था। उन्होंने आतंकी होने के शक में कई डॉक्टरों पर भी गोली चलाई। इजरायली सेना का कहना है कि अस्पताल हमास का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है। पाकिस्तान में भिंडी की कीमत सुनकर तो आपके होश ही उड़ जाएंगे। पाकिस्तान में आपको 1 किलो भिंडी 460 पाकिस्तानी रुपए की मिलेगी। पाकिस्तान में 1 किलो अगर नया आलू लेना है तो आपको इसके लिए 83 पाकिस्तानी रुपया चुकाना होगा। 1 किलो प्याज के लिए आपको 150 पाकिस्तानी रुपए देने होंगे। जबकि टमाटर की बात करें तो इसके लिए आपको 145 रुपये प्रति किलो देने होंगे। जबकि फूल गोभी की बात करें तो पाकिस्तान में आपको 1 से 1.5 किलो तक की गोभी 250 रुपये से अधिक में मिलेगी। वहीं गाजर आपको 200 रुपये किलो से ज़्यादा की कीमत पर मिलेगी। रूस के आक्रमण के खिलाफ लड़ाई में मदद के लिए नीदरलैंड यूक्रेन को 18 F-16 लड़ाकू विमान देने का ऐलान किया है। F-16 की डिलीवरी यूक्रेन के लिए सैन्य समर्थन पर किए गए समझौतों के सबसे महत्वपूर्ण शर्तों में से एक है। हाइपरसोनिक मिसाइलों को तैयार करने के बाद ईरान ने घोषणा की है कि उसमें नौसैनिक युद्धपोत और मिसाइलें अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI सक्षम है। ईरान बीते कुछ सालों में अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाने पर ध्यान दे रहा है। अभी कुछ समय पहले ईरान ने परमाणु हथियार ले जाने वाले इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। ईरान ने AI तकनीक वाली अबू महदी मिसाइल की घोषणा करते हुए कहा कि इसकी मारक क्षमता 1000 किलोमीटर से अधिक है। ईरान का दावा है कि AI की मदद से मिसाइलें टारगेट को आसानी से नस्तनाबूद कर सकती हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को लेकर बयान देते हुए कहा कि सीमा पार आतंकवाद का मुकाबला करते समय भारत अब दूसरा गाल आगे करने के मूड में कतई नहीं है। विदेश मंत्री ने कहा कि देश आतंकवाद का सामना आज़ादी के बाद से ही कर रहा है। अक्सर कहा जाता है कि गांधी जी कहते थे कि अगर कोई आपके एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दे। वह अहिंसा आंदोलन का मुहावरा था। देश से ब्रिटिश सत्ता को भगाने का एक हथियार था क्योंकि भारत उनसे युद्ध करके नहीं जीत सकता था। 1857 का इतिहास सामने था, लेकिन कमजोर की मदद के लिए हिंसा करने को जायज मानते थे महात्मा गांधी। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा साल 1947 में हुआ था। हालांकि उस वक्त बलूचिस्तान एक अलग देश बनने की राह पर था, लेकिन पाकिस्तानी सेना के कुछ और ही इरादे थे। उन्होंने बलूचिस्तान पर हमला करना
कब्जा कर लिया। उसके बाद ही बलूचिस्तान अपने हक के लिए एक और अलग मुल्क के लिए पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 23 साल के बलूच युवक की हत्या के बाद बलूच लोगों ने पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में घेराव करना शुरू कर दिया। इस दौरान उन्होंने बलूचिस्तान से इस्लामाबाद तक 1600 किलोमीटर लंबा मार्च निकाला और राजधानी का घेराव करना भी शुरू कर दिया। हम इन सभी खबरों पर नजर बनाए हुए अगले इसी चैनल जी चिल्स पर देंगे आपको अगली अपडेट। धन्यवाद, नमस्कार।